घर पर सीरीज हारने का मातम तो हमने तभी मना लिया था बॉस, लेकिन घर पर सीरीज हारने का नुकसान हम आपको अब बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रणतंत्र, देख रहे हैं आप। अपने ही घर पर 12 साल बाद हम सीरीज हारने से खाली हमारी इज्जत, हमारा गुरूर नहीं गया, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला हमारा सपना भी खतरे में पड़ गया है। ये वाली सीरीज शुरू होने से पहले हमारे पास बहुत सिंपल इक्वेशन थी कि हम सीरीज क्लीन स्वीप करते और फिर ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच जीत जाते तो भले ही सीरीज हार जाते तो भी फाइनल में पहुंच जाते। लेकिन अब मामला क्रिटिकल है। हमें चाहिए इस टेस्ट मैच में कंपलसरी जीत, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमें कम से कम 3 जीत चाहिए। यानी अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाकर अब की बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतते तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बोरिया बिस्तरा समेटने की नौबत आ जाएगी। लेकिन चलो, पहला कदम तो बढ़िया लिया है। मुंबई टेस्ट में फाइनली टीम इंडिया वैसे खेल रही है जैसे पुणे और बेंगलुरु में खेलना चाहिए था। फाइनली जीत नजर आ रही है। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आज बताते हैं हुआ क्या। जब हम रात को सोए थे तो मूड खराब था, क्योंकि पूरे दिन की मेहनत पर आखिरी 10 मिनट में पानी फिर गया था। लेकिन जब आज सुबह सोकर उठे तो सारी दुख दर्द पीड़ा कष्ट एक झटके में चली गई, क्योंकि ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने टीम इंडिया का क्या बेहतरीन कमबैक कराया था। खासकर पंत तो ऐसे खेल रहे थे जैसे दिल्ली की टीम मैनेजमेंट को कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। टेस्ट क्रिकेट में 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पर खेलते हुए पंत ने दिखा दिया कि क्यों वो अब की बार आईपीएल ऑक्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे और क्यों चेन्नई का उनको खरीदना इतना आसान नहीं होने वाला। उनको खरीदने के पैसे शायद सिर्फ बेंगलुरु और पंजाब के पास हों। दूसरी तरफ गिल ने भी अपनी प्रिंस वाली बात दिखाई और बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई। इन दोनों की वजह से पहला सेशन इंडिया के नाम रहा। हालांकि लंच से पहले पंत आउट जरूर हो गए, लेकिन इंडिया 195 बनाकर न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर के बहुत करीब आ चुका था। लंच तक ये बात क्लियर हो गई थी कि टीम इंडिया लीड ले लेगी, और अच्छी खासी लीड ले लेगी, क्योंकि क्रीज पर गिल और जडेजा मौजूद थे। सरफराज, अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर को अभी आना बाकी था। लेकिन जहां आपने उम्मीद लगा ली वहीं डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लंच के बाद हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। एक तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड वाले एजाज पटेल को सिर्फ इसलिए खिलाते हैं ताकि मुंबई में जब टेस्ट मैच हो तो वो विकेट ले सके। पिछली बार जब इन दो टीमों का मैच वानखेड़े में हुआ था तब एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया था और एक ही पारी में 10 विकेट ले लिए थे। उसकी अगली इनिंग में एक बार फिर 5 विकेट ले लिए। इतना कंफर्ट लेवल तो बर्थडे बॉय शाहरुख खान का भी मुंबई के साथ नहीं है जितना एजाज पटेल का है। एजाज पटेल ने एक बार फिर से मुंबई की धरती पर, जहां वो जन्मे थे, वहां पर 5 विकेट हॉल अपने नाम करी, गिल को सेंचुरी बनाने से रोका, और एक टाइम पे तो लग रहा था कि टीम इंडिया को भी लीड लेने से रोक देंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आए और उनकी वजह से टीम इंडिया ने किसी तरह 28 रन की लीड ले ली। जवाब में चाय से पहले आकाशदीप ने एक बार फिर न्यूजीलैंड के ओपनर को सस्ते में आउट किया और चाय तक न्यूजीलैंड का स्कोर 26 पर 1 विकेट हो गया था, भारत के स्कोर से 2 रन पीछे। चाय के बाद न्यूजीलैंड वालों ने थोड़ी पार्टनरशिप करने की कोशिश करी। कॉनवे और यंग ने पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने लीड ले ली। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने यहां पर 1 विकेट लेकर पार्टनरशिप तोड़ी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा जडेजा को अटैक में लाने के लिए कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। जलवा है हमारा। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही जडेजा अटैक पर आए पूरे सेशन का नजारा बदल गया। रुके हुए विकेट भी मिलने लगे। 100 रन तक आते आते न्यूजीलैंड की आधी टीम आउट हो गई। सिर्फ एक यंग थे जो संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष करते करते उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। उनकी वजह से न्यूजीलैंड दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 171 बना पाई है। लेकिन इसमें इंडिया की लीड निकाल दी जाए तो उनके पास सिर्फ 143 है। यानी इंडिया को 1 विकेट गिराना है कल सुबह आकर, और जल्दी गिराना है, क्योंकि आज के दिन का खेल खत्म होने के बाद अश्विन ने कहा कि इतने रन बनाने भी मुश्किल हो जाएंगे। शायद अश्विन हमारी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी को देखकर ऐसी बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कल सुबह न्यूजीलैंड का बनाया हुआ 1-1 रन हमें भारी पड़ सकता है। क्या इसका यह मतलब है कि हमारे साथ क्लीन स्वीप हो सकती है? क्या हमारे बल्लेबाज हमको धोखा देंगे, या फिर हम लोग फालतू का टेंशन ले रहे हैं? ये टेस्ट मैच हम ही लोग जीतेंगे। जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि कल होगा इस सीरीज का आखिरी दिन। जीते चाहे कोई, हम आपको मैच खत्म होने के फौरन बाद मिल जाएंगे, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय। जय हिंद।